ये सारे जो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज जो आते हैं जनता तक नहीं पहुंचते हैं, और वो हर चीज भी मैं अपने साथ वहां तक पहुंचाऊं। और आज की तारीख में बहुत सारे लेडीज लोग को हॉस्पिटल में इतने सारे प्रॉब्लम्स होती है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे कंप्लेंट आती रहती है सोसाइटी की, क्योंकि जो कोई जगह आगे कर लिया है, बहुत सारी चीजें आती है जो कि बहुत नालासोपारा के लोग जानते हैं, तो मैं उसी के लिए भी खड़ी रहूं। तो यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग से मुझसे मिलते हैं, तो मुझे बताते कि हमारे रोजगार यहाँ पर ही चलता था, इससे हमारे बच्चे पलते थे, इससे हमारा घर पलता था, नगर पालिका यहाँ से उठा दिया। अब मतलब कोई कोई रहता है पैसा भी लेता है, वो पैसा बोलते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतना हमें इसमें देने जाता है। हमारे मम्मी डैडी जी हर इंसान को दगड़ी चाल में सपोर्ट करते हैं, और गीता ताई तो मैं भी वही नालासोपारा में लाना चाहती हूँ। और हमारे अखिल भारतीय सेना मम्मी जी, डैडी जी, गीता ताई बहुत काम किए हैं। नगर सेवक बनने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आगे के लिए होगा, हम उन्हीं के लिए ही विकास लेकर आएंगे। मनपा चुनावों का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है और निर्वाचन की व्यवस्था में पहला चरण जो एक नामांकन प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है। नाम वापसी की तिथि 2 तारीख है। उससे पहले ही उम्मीदवारों ने अपनी जंग तेज कर दी है और घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है। उम्मीदवारों का जोश इस समय देखते ही बनता है। अभी हम हैं नालासोपारा में और यहाँ से एक जुझारू उम्मीदवार मैदान में है, सबा खान। सबा खान को अखिल भारतीय सेना पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वार्ड 11 से वो एक उम्मीद लेकर आई है, दबे कुचले वर्ग और महिलाओं के लिए कुछ करने की तमन्ना लेकर। सबा जी, आपका हिंदुस्तान न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो बताइए क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरी? मेरा मुद्दा यही है कि नालासोपारा में विकास होना चाहिए। विकास तो है, पर और भी जो चीज़ों की यहाँ प्रॉब्लम है, पानी, नल और लाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ की। और मेरा मेन मकसद यही है कि लेडीज़ लोग के लिए हम आगे बढ़े। जो लेडीज़ बहुत सारी है जिनको घर के लिए घर बैठे काम चाहिए, और बहुत सारे लोग के पास हुनर है पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। मैं काफ़ी लेडीज़ के साथ रहती हूँ और काफ़ी लेडीज़ को आगे बढ़ाती हूँ। तो क्योंकि जब तक वो अपने पैर पे नहीं खड़े रहेगी, अपने आप लिए स्टैंड नहीं लेगी, तब तक वो कुछ समाज में कुछ कर ही नहीं पाती है। क्योंकि वो घर ही नहीं संभाल पाएगी तो समाज कैसे संभालेगी। तो मेरा मकसद यही है कि कदम से कदम आदमी के जब मिलाकर लेडीज चलती है तब वो घर भी सुखी होता है और सोसाइटी भी सुखी होती है। तो मेरा मकसद ज्यादा लेडीज को यही है कि आप लोग आइए और हमसे जुड़िए हर चीज में। जैसा उनके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम भी रहेगा तो उनके लिए मैं 2 बजे रात को भी आप अगर फोन करोगे तो मैं आपके साथ हूँ, ऑलरेडी पहले से थी और रहूंगी भी आगे। तो मेरा मकसद यही है कि आपकी बेटी, आपकी बहन, अपी उम्मीदवार वार्ड नंबर 11 से खड़ी हो रही, अखिल भारतीय सेना की तरफ से जो हमारे मम्मी जी, डैडी जी, गीता ताई हमेशा जो समाज सेवा करते हैं, और उन्हीं को देखकर उनके नक्शे कदम तक मैं यहाँ तक आई हूँ। तो और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि मुझे ऐसे ही आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आप काफी समय से सामाजिक कार्य तो कर ही रही हैं, अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं को आगे ले जाना और काफी कुछ कर रही है, उनको सिखाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रोजगार, उसके मुद्दों पर तो काम कर रही है। चुनाव राजनीति में उतरने का क्या मकसद है? चुनाव राजनीति में उतरने का मकसद यही है क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े। हमने जितने लोग को होता है, जैसे हैदराबाद भी है, बहुत सारे जगह से हमें ये आता है कि मैम हम भी आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी है। तो हम कितना कर सके, हमारी पार्टी कितना कर सके। अगर जब होता है हमें, जब समाज सेवा बने हम, बहुत सारे टेंडर्स आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट से फैसिलिटी आती है, वो जब तक उन तक पहुंच नहीं पाती है वो। तो मेरा मकसद ये है कि वो चीज लेकर मैं उन तक वो भी पहुंचाऊं। मेरा जब उतरने का मकसद यही है कि सारे जो गवर्नमेंट के फैसिलिटीज जो आते हैं जनता तक नहीं पहुंचते हैं, और वो हर चीज भी मैं अपने साथ वहां तक पहुंचाऊं। और आज की तारीख में बहुत सारे लेडीज लोग को हॉस्पिटल में इतने सारे प्रॉब्लम्स होती है, कुछ नहीं होता है। तो यही चीज है कि हॉस्पिटल हो या स्कूल हो या उनकी शादी हो, कुछ भी चीज के लिए वो आए तो मैं उनके साथ अपने गवर्नमेंट की भी स्कीम और मेरे नगर सेवक बनने के बाद जितना भी मुझे जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आगे का रहेगा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहना चाहूँ। क्योंकि अब तक मैं अपनी पार्टी के साथ यहाँ तक आई हूँ, अब आगे नगर सेवक के साथ जाऊंगी आगे। बस यही मकसद है।
वसई विरार नगर पालिका में नाला सुपारा एक बहुत ही डेवलप एरिया हो गया है। मुंबई में तक में और पूरे देश में नाला सुपारा का एक अलग ही नाम है। तो आप अपने वार्ड में मुख्य क्या समस्याएं देखती हैं जिनका आप समाधान करने के लिए प्रेरित रहेंगी? मुख्य यहाँ पर तो ज्यादा लाइट का, नल का, पहला बहुत था, अभी बहुत कम हुआ, पर फिर भी है बहुत सारा, सफाई का। और यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे कंप्लेंट आती रहती है सोसाइटी की, क्योंकि जो कोई जगह आगे कर लिया है, बहुत सारी चीजें आती है जो कि बहुत नाला सुपारा के लोग जानते हैं। तो मैं उसी के लिए भी खड़ी रहूंगी, क्योंकि सोसाइटी का यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और पानी का, लाइट का, नल का, सफाई का बहुत सारे हैं। तो मैं चाहती हूँ उसी चीज पे भी मैं अपना काम करूँ आगे बढ़ के, क्योंकि लेडीज लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज जानती है, जितना हमसे हो सका हमने किया। अब जब चुनाव चुन के आने के बाद हम तो उनके लिए करेंगे, उसके बाद हम ये सब चीज के लिए काम में खड़े रहेंगे। मानसून में नाला सुपारा की स्थिति बहुत ही बदतर हो जाती है, यहाँ से निकलना मान लो बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए आपका पास क्या प्लान है? इसके लिए यही है कि यहाँ पे जो गड्ढे है, जैसा अपना संतोष भवन भी है, ईस्ट में भी बहुत सारा है, नाला सुपारा वेस्ट में भी बहुत सारा है। तो हम जब तक अपने ये जो साफ सफाई, गड्ढे और रोड का काम नहीं कर सकते हैं तब तक क्योंकि प्रॉब्लम मेन जब पानी जमता है तभी तो गड्ढा होता है, तभी जमता है। तो उसी चीज पे, रोड, नल, पानी, सब पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जो बारिश में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी सोसाइटी, यहाँ के जो बिल्डिंग्स है ना, आप यकीन नहीं करोगे, इतना पानी आता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो हम चाहते हैं कि वो भी चीज, क्योंकि बिल्डिंग जब कमजोर होती है, तब जब बिल्डिंग गिरती है तभी तो पब्लिक को नुकसान होता है। तो उस चीज पे भी हम ध्यान रखेंगे, बिल्डिंग के ऊपर भी, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी, क्योंकि मैं भी यहाँ की मेंबर हूँ तो मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ। ये तो रहवासी की समस्याएं होंगी, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मानसून साफ सफाई के बाद में ट्रैफिक की व्यवस्था है, क्योंकि ब्रिज एक है, उसको पार करने में, छोटा सी दूरी तय करने में घंटों लग जाते हैं, लगातार जाम हो जाता है, सुबह और शाम, रात तक ये सिलसिला चलता है। और अभी चुनावों के कारण अभी नए ब्रिज का घोषणा तो किया है, लेकिन वो कब तक बनेगा ये पता नहीं। तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आपके पास क्या प्लान है? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए देखिए यही है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोग नगर सेवा की सबकी प्रॉमिस थी कि हम ये कर रहे हैं, करेंगे। इलेक्शन के टाइम सब काम दिखता है, बाद में नहीं दिखता है। और हमारा ये है कि हम 24 आवर्स जितना हो सका पब्लिक के लिए हम उनके लिए खड़े रहेंगे, और उनका टेंडर पास करवा के जो भी रहता है आगे का चीज का फॉर्मेलिटीज हम वो करके उनके लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट ही काम करने के लिए सोचेंगे इंशाल्लाह। वार्ड में महिलाओं, माइनॉरिटी का भी वार्ड है आपका, काफी बड़ी आबादी माइनॉरिटी की है। तो उनकी शिक्षा और सुविधा, आगे रोजगार की, तो उनके लिए क्या सोचा है आपने? उनके लिए वही सोचा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत, जब एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम्स है, और संतोष भवन में भी, और यहाँ बहुत सारी चीजें है इतना। तो हम यही चाहते हैं कि जब अगर हमारी पार्टी ने, जब तक हम मिलकर इतना जितना भी किया है नाला सुपारा, नगर सेवक बनने के बाद हमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आगे के लिए होगा, हम उन्हीं के लिए ही विकास लेकर आएंगे। आगे जो होगा, जैसा भी हम आप लोग का सपोर्ट रहेगा, हम नगर सेवक बनेंगे, जो भी ऊपर वाले के हाथ में है। तो जैसा आएगा हम अपने पास से जब लगा सकते हैं, तो जब हमें गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी तो हम क्यों आगे नहीं उनके लिए करेंगे। तो बस यही है कि नगर सेवक बनने के बाद मेरे से जितना हो सका सारी चीज मैं उतना लिए करूंगी। एक और समस्या है रेहड़ी पटरी, जो हॉकर्स हैं, जो जहां तहां अपना धंधा लगाते हैं रोड पे, उससे भी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत प्रभावित होती है। तो उनके लिए भी कोई प्लान आपने म्युनिसिपैलिटी के सामने रखा है या बनाया है कुछ? मेरे लिए तो अभी यही है, क्योंकि देखिए सबके पास में आज बेरोजगार है, तभी तो वो लोग उतना वहां पर बैठे हैं और करते हैं, और उनका काफी टाइम से है वो चीज। हम किसी को भी फटक से हटाएंगे तो भी वो उनके लिए नहीं। तो हमें ये गवर्नमेंट से यही है, हमारे को नगर पालिका से, उनके बिजनेस के, उनके कारोबार के लिए भी उनको कुछ आगे सेटअप दीजिए, और उसके बाद उनको, क्योंकि इसी तरीके से बहुत सारे लोग से मुझसे मिलते हैं तो मुझे बताते कि हमारे रोजगार यहाँ पर ही चलता था, इससे हमारे बच्चे पलते थे, इससे हमारा घर पलता था, नगर पालिका यहाँ से उठा दिया। अब मतलब कोई रहता है, पैसा भी लेता है, वो पैसा बोलते हैं कि हम जितना कमाते हैं उतना हमें इसमें देने जाता है। तो मैं चाहती हूँ अगर नगर पालिका मतलब सबसे ये चीज सफाई करे, सबको हटाए, बट उनको जगह भी दे, उनके एक बिजनेस के लिए, उनके लिए आगे कुछ प्लान भी बनाए, क्योंकि उनका रोजगार वही है, उनके पास नौकरी नहीं है, ना उनके पास एजुकेशन है।
तो उनको भी एक ध्यान में रखे वो चीज। और रोड तो साफ होना ही चाहिए, रोड पे क्लियर रहना ही चाहिए। और जो वो लोग जो बाजार लगाए वो आज नहीं लगाए, कब से है, तो वो पहले से ही होना चाहिए था। जगह की व्यवस्था होना चाहिए, खाली जगह पे जहाँ पे जो भी है वही मेरी सरकार से ये रहेगा कि उनके लिए व्यवस्था करके हम उनको आगे बढ़ावाएं, क्योंकि एकदम से उनको हटाए वो कहाँ जाए। आपकी पार्टी बहुत पुरानी है और अरुण डैडी को सब जानते हैं, लेकिन पार्टी का विजन क्लियर नहीं है। तो आपकी पार्टी अखिल भारतीय सेना का क्या विजन है राजनीति के बीच में आने का? राजनीति में आने का मतलब राजनीति नहीं करते हमारे मम्मी डैडी गीता ताई। उनका यही काम है जो विकास और समाज सेवा। जब से मैं मम्मी जी से मिली हूँ और यही चीज मैंने सीखी हूँ कि समाज सेवा करना है हमें। हर टाइम आप दगड़ी चाल जाओगे, वहां पर हर लोग आते हैं, हर लोग वहां पर मिलते हैं और हर चीज काम होता है। तो उसी तरीके से मुझे देखकर यहाँ नाला सुपारा में भी वही चीज लाना। तो ऐसा नहीं, हमारे मम्मी डैडी जी हर इंसान को दगड़ी चाल में सपोर्ट करते हैं और गीता ताई, तो मैं भी वही नाला सुपारा में लाना चाहती हूँ। और हमारी अखिल भारतीय सेना मम्मी जी डैडी जी गीता ताई बहुत काम किए हैं। अब की बार के इलेक्शन में यहाँ आपके चुनाव प्रचार में कुछ बड़े स्टार देखने को मिल सकते हैं। डैडी गीता ताई जैसा आप नाम ले रहे हो, क्या वो आपके कैंपेन में शामिल होंगे? मम्मी जी आएंगे, गीता ताई आएंगे। अभी डैडी जी का तो मालूम नहीं, मम्मी जी बताएंगे। तो डैडी मम्मी जी पक्का आएंगे इंशाल्लाह। बहुत सपोर्ट है पार्टी से मुझे इंशाल्लाह। और आप लोग हमें अखिल भारतीय सेना और हमें सबा खान को यहाँ पर आपकी बहन आपकी बेटी को सपोर्ट कीजिए। एक उम्मीद लेकर आ रही हूँ, तो आपकी बेटी को जिताने का काम और सपोर्ट ये दुआ है बस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, आप लोग की सपोर्ट से आगे जाएंगे। आप लोग का प्यार। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी वार्ड 11 से भारतीय सेना की जुझारू उम्मीदवार सबा खान, जिन्होंने अपने इरादे जाहिर किए हैं कि वो विकास को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौरसिया के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, हिंदुस्तान ई न्यूज, नाला सुपारा।